तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक बहुत बड़ी समस्या है और ये चिंताजनक इसलिए है कि ये समस्या तो किसी एक व्यक्ति से संबंधित है, लेकिन उसका जो भुगतान है वो पूरा का पूरा परिवार करता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं किसी भी प्रकार के नशे की और खास तौर पर शराब के सेवन की। बहुत बड़ी ये समस्या है। इससे न केवल व्यक्ति का आर्थिक बल्कि शारीरिक नुकसान भी होता है और हर एक तरह के प्रयास करने के बावजूद भी वो इस नशे से मुक्त नहीं हो पाता। साथियों, ये हमारा जो चैनल है आरोग्य मंत्र साधना, ये पूरे वैदिक रीति से, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से रोग निवृत्ति को समर्पण है। और हम ये चुनौतीपूर्ण इसलिए आपको कहते हैं कि आप अपनी या पीड़ित व्यक्ति की जन्म पत्रिका निकाल करके अपने सामने रखिए, फिर हमारी बात सुनिए और फिर उस बात पर यकीन करिए। कोई हवाई बात यहां पर नहीं है, क्योंकि समस्या जब जन्म कुंडली गत होती है, समस्या जब जन्म कुंडली में होती है और समाधान हम बाहर खोजते हैं, तो हमें सिर्फ शून्य ही हासिल होता है। साथियों, विशेष श्रृंखला है। तो यदि आप, आपके परिवार का कोई सदस्य या कोई भी परिचित पीड़ित व्यक्ति है, तो ये श्रृंखला आप उसके साथ में शेयर जरूर करें। तो आज चूंकि इसका पहला एपिसोड है, 12 एपिसोड हम इसके बनाएंगे प्रत्येक लग्न को लेकर के। तो पहले एपिसोड होने के कारण आज हम यहां पर चर्चा करेंगे मेष लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में कि क्या क्या ऐसे कारण हैं कि एक मेष लग्न का व्यक्ति शराब को स्वयं को समर्पित कर देता है। शराबी के नाम से वो जाना जाता है और धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य, अपने संसाधन सबको वो खोता चला जाता है। और इसका समाधान क्या है और क्यों है, उसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे। तो साथियों, ये रही एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका। मेष लग्न की ये जन्म पत्रिका इसलिए है क्योंकि लग्न में ही आप देख रहे हैं कि 1 नंबर लिखा है और 1 नंबर से जन्म पत्रिका की शुरुआत हो रही है। तो 1 नंबर जातक स्वयं होता है, जिसकी कुंडली है वो स्वयं होता है। और इसमें जन्म पत्रिका में जो लग्नेश है वो मंगल देव है। तो सबसे पहली स्थिति जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है वो समीकरण है कि यदि मंगल देव स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए। आप खुद उठ करके चले गए छठे भाव में, जो कि रोग का भाव है, तो शराब के सेवन से स्थायी रोग हो जाना। ऋण का भाव है, अर्थात अपने संसाधन सारे शराब के पेटे चले जाना, बेच देना और ऋण के जाल में व्यक्ति फंस जाता है और पग पग पर उसको अपमान का सामना करना पड़ता है। अच्छी खासी चल रही स्थिति को वो स्वयं गर्त में डालने का कार्य करता है। अष्टम भाव में भी यदि मंगल है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। व्यक्ति जीते जी जो है वो जिंदा लाश बन जाता है। 12th हाउस चूंकि व्यय का हाउस है, इसलिए यहां पर यदि मंगल है तो अपनी आमदनी का 50 से अधिक प्रतिशत व्यक्ति कई बार शराब के पेटे चढ़ा देता है। तो पहला कारण तो यह है कि मंगल का स्वयं छठे, 8वें या 12वें जाकर के विराजमान हो जाए। साथियों, दूसरा, यदि मंगल नीच राशि के होकर के इस जन्म पत्रिका में विराजमान हो जाए। नीच राशि के वो कब होंगे? जब वो 4th हाउस में विराजमान हो जाएंगे। लग्नेश है, 4th हाउस में विराजमान है और 4th हाउस संसाधनों का, सुख का है। ऐसा व्यक्ति शराब के कारण अपने स्वयं के सुख की तिलांजलि देता हुआ नजर आता है। पूर्ण रूप से वो संसाधन शून्य हो जाता है। कई बार तो वो पैतृक संपत्ति जो है उसको भी बेचने का कार्य कर देता है। इतनी दुखद ये स्थिति है। साथ ही इसके अतिरिक्त यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी मंगल देव, राहु, केतु या शनि इसके साथ में युति करके विराजमान हो या उससे दृष्ट हो, ऐसे में व्यक्ति की संगत ही ऐसी होती है कि वो बहुत कम उम्र से ही शराब का नियमित सेवन करना प्रारंभ कर देता है। साथ ही इसके अतिरिक्त आप देखें कि मंगल जो जन्म पत्रिका में है वो कितने डिग्री के हैं। यदि मंगल 0 डिग्री के हैं
या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तो व्यक्ति को अपने विवेक का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहता, अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहता, अपने सम्मान का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता, और वो उस सब को तिलांजलि दे करके और शराब के सेवन में लगा रहता है। साथियों, यदि मंगल कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में अस्त अवस्था में है, अर्थात सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में है, तो वो अपने आप को मिटा देता है। और लग्नेश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल देव है इस जन्म पत्रिका में, वो हमारी फिजिकल बॉडी के कारक है वैसे भी। तो जब वो ही अस्त हो गए तो व्यक्ति स्वयं को, परिवार को, बिजनेस को, नौकरी को, सबको भुला करके केवल शराब के सेवन में लगा रहता है। इसके अतिरिक्त यदि लग्न में कोई ना कोई पाप ग्रह विराजमान है या फिर मारक ग्रह विराजमान है, और इस जन्म पत्रिका का जहां तक सवाल उठता है तो इसमें दो प्रबलतम मारक ग्रह हैं, एक तो बुध और दूसरे शुक्र। बुध या शुक्र, इनमें से कोई एक या दोनों ही स्वयं लग्न में विराजमान हो, या फिर सप्तम भाव में विराजमान होकर के लग्न को देख रहे हो। इन दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति जो है वो बुध उसको थोड़ा सा वाचाल भी बनाता है, या तो वो वाचाल होगा या फिर बहुत कम बोलेगा, और उसको गले में किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन, ईएनटी की जिसको हम प्रॉब्लम कहते हैं वो, और शुक्र जो है वो मूत्राशय से संबंधित कोई ना कोई स्थायी रोग अवश्य देता है। शारीरिक संबंधों में भी वो व्यक्ति को कमजोर करने का कार्य जरूर करता है, और इस प्रकार से उसका जो दाम्पत्य जीवन है वो भी समाप्ति की कगार पर आ जाता है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं जिस पर हमने आज चर्चा की, ये जिम्मेदार है किसी व्यक्ति को शराबी बनाने के लिए। अब आप इस पर यकीन करें न करें, जन्म पत्रिका आपके समक्ष है, समीकरण आपके समक्ष है, और जब ये स्थितियां आपको पता लग जाती हैं तो व्यक्ति, आजकल बाजार में बहुत से प्रोडक्ट भी उपलब्ध हैं, तो उससे बजाय किसी प्रकार का फायदा होने के नुकसान जरूर हो जाता है व्यक्ति को। वो शराब तो छूटी न छूटी, लेकिन कोई और बीमारी लग जाती है। इसके बजाय यदि पूर्ण वैदिक रीति से इलाज किया जाए तो न केवल उसको शराब से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये पूर्णतः वैज्ञानिक है, पूर्णतः वैदिक है, पूर्णतः सुरक्षित है, मंत्रों पर आधारित है। तो एक तो जो महादशा इस जातक को चल रही हो, उस महादशा मंत्र साधना की दीक्षा प्राप्त करें, और जिस ग्रह से अभी हमने चर्चा की, आपको पता लग गया होगा कि किस ग्रह की पीड़ा है, तो उस ग्रह से अभिमंत्रित जल का यदि सेवन किया जाए नियमित रूप से, बहुत ही कम समय में, आश्चर्यजनक ढंग से और बिना किसी साइड इफेक्ट के व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति से निवृत्त जरूर हो जाता है। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी, और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।